नमस्कार, मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं शाश्वत न्यूज। मैं इस समय मौजूद हूं राजधानी दिल्ली के खिजराबाद गांव में। मैं आपको बता दूं, यहां पर एक ऐसा मामला हमारे सामने आया है जहां पर गरीबों के आशियाने उजाड़ दिए गए हैं। एमसीडी द्वारा उनको तोड़ा जा रहा है, कुछ तोड़ दिए गए हैं और उस वक्त एमसीडी क्यों मूक दर्शक बनकर और आंखें बंद कर कर बैठती है जिस समय ये निर्माण हो रहे होते हैं। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ मकान जो है तोड़े जा रहे हैं और अगर मैं कहूँगा एक बार कैमरामैन को जूम करके दिखा दे कि वहाँ पर कुछ झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है जो कि बताई जा रही है कि लोकल लोगों द्वारा कि वो बांग्लादेशियों की झुग्गियाँ हैं। अब बांग्लादेशियों को हमारे हिंदुस्तान से भगाने का जो सरकार ने बीड़ा उठाया है वो काफ़ी सराहनीय कदम है कि घुसपैठियों को इस देश से भगाना है और इस देश को बचाना है। लेकिन अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जो हमारे देश के वासी हैं, जो हमारे हिंदुस्तानी हैं, आखिर उनके मकान क्यों तोड़ दिए जाते हैं और जब ये निर्माण हो रहे होते हैं तब एमसीडी जैसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट को क्यों नहीं दिखाई देता कि ये अवैध हैं। जब इन निर्माणों को 35-40 साल हो जाते हैं या 10 साल हो जाते हैं, उस वक्त एमसीडी की आंखें खुलती हैं कि भैया यह निर्माण तो अवैध हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं निर्माण होते वक्त एमसीडी इनसे प्रति लेंटर 1 से 1.5 लाख रुपए चार्ज करती है। जब पैसा जेब में आ जाता है तो भैया बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और जब रुपया लेके चले जाते हैं तो बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो जाती है। जुड़ेंगे यहाँ के कुछ लोगों के साथ, आखिर क्या कुछ है इस विषय पर उनका कहना। जी, क्या नाम है आपका? हर्षरूप वर्मा। हर्षरूप वर्मा। अच्छा, कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? यहाँ 82 सालों के मुझे। अच्छा, तो ये जो बिल्डिंग है ये आपके सामने बनी थी? हाँ, हमारे सामने बनी। उस वक्त जो है, अब ये है, जब तो ये कहते हैं ना कि ये तो नाले का इनका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, हाँ, उस समय ये बोला गया कि यहाँ बना लो। उस वक्त कॉर्पोरेशन नहीं थी, डीडीए नहीं थी। हाँ, कहाँ रोक दिया उस वक्त भी डीडी और एमसीडी थी ना? थी। हाँ, तो उस वक्त क्यों नहीं रोका गया? मेरा भी यही सवाल है कि उस वक्त इस निर्माण को क्यों नहीं रोका गया? हाँ, अब ये है, अब मुझे ये बताओ, वो है स्कूल बाउंड्री। हाँ जी, है जी, हाँ जी। उसके साथ ये अटैच है। अच्छा, स्कूल बाउंड्री के साथ अटैच है? हाँ, ये है, ये जबी की बनी हुई है, 82-83 की। अच्छा, 82-83 की बनी है। मेरे पिताजी ने अपने जो वो करके भूख हड़ताल, और जब भट्टों से तक ईंट लेकर आए, बेचारे हाथ जोड़ जाड़। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस वक्त ये बन रहा था या अब जो निर्माण होते हैं, एमसीडी या पुलिस उन्हें रोकने आती है या किस लिए आती है यहाँ पे? उस वक्त कोई नहीं आती। नहीं, कुछ लोगों ने बताया कि पैसे लेने के लिए एमसीडी यहाँ पहुँचती है। हाँ, ये पैसे का तो जो मुझे कोई पता नहीं। देखो जी, मैं आपको बताऊँ। तो ये आखिर क्यों मकान तोड़े जा रहे हैं? क्या है पूरा मामला? कुछ लोग कह रहे हैं कि इस नाले को चौड़ा करा जा रहा है। हाँ, नहीं, आगे मत जाइए, आगे ईंटें गिर रही हैं ऊपर से। अरे अंकल जी, आगे ईंटें गिर रही हैं, सिर पे लग जाएंगी। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताइए, चौड़ाई कितनी होगी इस नाले की? ये देखो आप, पीछे तो वहाँ तक चौड़ा है। हाँ। और ये चौड़ाई यहाँ से यहाँ, चलो यहाँ बढ़ा लो इसको थोड़ा सा जो है। हाँ जी। मकान क्यों तोड़ रहे हैं? अच्छा, इसको भैया, ये है फुटपाथ है, इधर कर लो, इधर कर लो, और इसको क्यों तोड़ रहे हैं? तो ये नाले को चौड़ा करने के कारण इन मकानों को तोड़ा जा रहा है और हजारों परिवारों को जो है बेघर कर दिया गया, सिर्फ ये नाले को चौड़ा करने के लिए, और कुछ नहीं। अच्छा, यही एक कारण है? यही कारण है। अब ये देखो कि चौड़ा यहाँ भी हो सकता है, बच सकते हैं मकान, ये जी बच नहीं सकते हैं भाई, बजाय उधर के जो, और यहाँ खोद लो जी, है जी, नाला चौड़ा हो जाएगा। ये है असली में, बात तोड़ दिए, अब ये जा रहे हैं जी अपने खतरे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मकान तोड़ दिए इन लोगों ने। अभी देखो 100 मकान तो उधर तोड़ दिए, और ये 5-7 ईयर देखिए, अभी कल आवेगा इन पे बिल्डोजर, ये लैंड टूटेगी। तो आप कह रहे हो कि आप 50 सालों से रह रहे थे लेकिन कभी कोई दिक्कत ही नहीं आई? कोई दिक्कत ही नहीं आई भाई। अब अचानक से इनकी नींद खुल गई। पता नहीं क्या हो रहा। कोई कह रहा कि तब पहले से ही प्लान था। अरे पहले से प्लान था तो चुपड़न दिए मकान। हाँ। क्यों किसी की जिंदगी खराब करी? क्यों पैसे लगवाए यहाँ पे? पहले पुरानी अम्मा जी, जो ये कॉलोनी है, ये जो फ्लैट बने भाई, मुझे 50 साल इस गांव में हो गए आई हुई है। मेरी शादी यहाँ ही होकर आई थी। मेरे बड़े बूढ़े यहाँ ही के रहने वाले थे। पता ना कितने दिन से यहाँ पे रह रहे थे। तो जब से ही ये मकान, तो जिस समय ये मकान बन रहे थे उस समय क्या दिल्ली के अंदर एमसीडी नहीं थी, या उस समय एमसीडी को नहीं दिखाई दिया जो आज ये गरीबों के मकान तोड़ दिए? यही तो
जिस समय मकान बन रहे थे उस समय एमसीडी क्या यहाँ पे दिल्ली में नहीं थी या उन्हें दिखाई नहीं दिया? सब कुछ है भाई, जब यहाँ आ जाते हैं, जब चढ़ाई होती है, पैसे लेने को, लोट लेने को आ जाते हैं। अच्छा। पुलिस वाले भी आ जाते हैं, एमसीडी वाले भी आ जाते हैं। वो क्या हुआ दूसरा पटवारी डीडीओ वाले सब पैसे ले लेके और बनाओ मकान। अच्छा आंटी एक बात बताइए, जब आप ये मकान बनवा रहे थे, जैसे लेंटर डालते तो पैसे लेते, तो आप लोगों से कितने पैसे लिए थे? अब भाई ये तो देखो मुझे नहीं, अंदाजे से 1 लाख 2 लाख कितने लिए थे? भाई इतने तो लेते ही होंगे। एक लेंटर पे इतने 1 लाख रुपए हाँ, लिए थे? कोई 50 भी ले लेता तो होएगा, कोई 20 भी ले लेता होएगा। जैसे लेंटर देखते होंगे वैसे ही लेते होंगे। अच्छा, पुलिस भी ले गई थी पैसे? पुलिस भी खूब लेती थी। अच्छा, कितने रुपए दिए होंगे? कुछ अंदाजा 10,000 20,000? मुझे देख बच्चे थोड़ा बहुत पता हो आसपास कितना दिया होगा? 10-20 कुछ तो देते ही 10 होंगे। 20 दिए होंगे। हाँ। यहीं के पुलिस वाले होते होंगे जो? यही होते होंगे, थाने वाने वाले और कौन होते होंगे। तो पैसे ले जाते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब बनने दिया जब मकान? बना दिया, मैंने बोला भी था एक बार। अब भाई जब तुम पैसे ले जाते हो, जब कोई न बनाने को रोकता ना कोई तोड़ने को रोकता, अब ऐसे कैसे आ जाते हो तुम पैसे लेकर, फिर यूँ कह देते हो बना लो। मैंने तो बोला अब ये थे सरकार और ये सारे डिपार्टमेंट नाइंसाफी कर रहे हैं गरीबों के साथ। भाई बहुत ज्यादा। अब कहाँ रहोगे? कुछ है ठिकाना? अब क्या भाई देखो क्या कुछ करेंगे मिलेगा बच्चे, इसके बदले? कुछ नहीं दे रहे कुछ नहीं। और पैसा और लेते कहीं है मलबे के। ये भी आपसे ले रहे हैं? सुनी है मैंने कि इस मलबे के पैसे देने पड़ेंगे तुम लोगों ने। अच्छा, घर भी छीन लिया, मलबा हटाने के पैसे भी दोगे? हाँ ऐसे बोल रहे हैं। लोग को बोलना चाहिए। हम तो हाँ यही हूँ फिलहाल 30-35 घर साल। टूट गया आपका भी? नहीं हमारा तो यहाँ नहीं अच्छा, है। आप यहाँ रहते हैं? हाँ रहते हैं। कितने सालों से आप यहाँ पे रहते हैं? मैं 30-35 साल से फिर लगभग अच्छा, हूँ। जब आपके सामने ये मकान आप ही के सामने बने हाँ, थे ये सब कॉलोनी बना हुआ था मेरे सामने ना, ये तो पानी बह रहा था, ये गंदगी यहाँ से वहाँ से। अच्छा, जिस समय मकान बन रहे होते उस समय दिल्ली पुलिस या एमसीडी कोई नहीं आती इन्हें रोकने? नहीं तो उस टाइम तो वो लोग को मिल जाता था, पॉकेट खर्चा था, वो रोकने की आएगा, वो बोला था डायरेक्ट कहता था घर बना लो तुम लोग। तो जब इसमें गरीब लोग रहने लग गए, लोगों ने कई लोगों ने मकान खरीदे होंगे, कई किराएदार होंगे जो अब अपने बच्चों को लेके, छोटे छोटे बच्चों को, बूढ़े बुजुर्गों को लेके यहाँ से चले गए होंगे, हाँ तो उस समय एमसीडी को दिखता है? उस समय भी नहीं देखा ना उसने। अच्छा, वो तो पैसे लिए, अपना जो काम किया उसने कर के चला तो गया। मानते हैं कि एमसीडी और दिल्ली पुलिस जो है अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार है और भ्रष्टाचार में लिप्त है? हाँ ये तो है, इसमें तो है, ये गलत किया है, गरीबों के साथ अन्याय किया है। दिन तक मोदी को बोलते थे मोदी बहुत अच्छे हैं, मोदी बहुत अच्छे हैं। हम भी सोच रहे थे कि मोदी अच्छे हैं, अब कह रहे हैं कि ये मोदी करवा रहा है इनको। अब राम जाने कौन करवा रहा, कौन को कह रहे हैं कि अच्छा, ये जो आपका मकान टूटा है, इसमें कितने परिवार रहते थे या ये फ्लोर वाइज था, क्या हिसाब था? भाई इस पे कुछ हम रहते थे, कुछ किराएदार भी रहते किराएदार भी थे। रहते थे। और ये इतने सारे जो टूट गए, मतलब बहुत सारे लोग बेघर हो गए होंगे? ये सारे बेचारे गरीब गए। गरीब गए। हाँ। कुछ ने बिल्डर से भी खरीदा है क्या? थोड़ा सा मकान है भी रहने के लिए, ये हमने कुछ किराए पे दे रखा, खुद बच्चे भी रहते थे इसमें। अच्छा। ये जो टूट रहा सामने वाला, वो परले वाला, हाँ, हाँ। वो उसको भी तोड़ रहे हैं। अच्छा, ये किसी और तो को, अभी जो ये पीछे जो मकान है ये भी टूटेंगे? ये भी टूट रहे हैं भाई, यहाँ से यहाँ तक टूट रहे तो हैं। आपको अंदाजा है कितने मकानों को तोड़ने के जो ऑर्डर किए गए हैं? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 10-15-20 मकान होंगे। हाँ यहाँ पे 15-20 मकान हाँ। होंगे। इसमें बहुत सारे लोग रहते होंगे लेकिन? अरे बहुत सारे रहते थे भाई, भाग तो गए। ये किस लिए तोड़ा जा रहा है? नाले बता रहे हैं कुछ लोग के नाले को चौड़ा करने के लिए तोड़ा जा रहा है। भाई बोल तो रहे हैं, यूँ कह रहे हैं कि पता ना कितने फुट चौड़ा कर रहे हैं, 27 फुट। कुछ कह रहा है हाँ। रोड बनाएगा इस रास्ते होकर। हाँ रोड बनेगा, ये जो बना रहा है ना रोड, इसी के बदौलत से ये महारानी बाग से संदेश करेगा इस पे। अच्छा, हाँ तो ना कुछ कह रहा नाला चौड़ा करेगा, कुछ कह रहा रोड ऐसे करके निकालेगा। हालांकि नाले के अंदर इतनी गंदगी, ऐसी गंदगी में भी लोग रह रहे हैं। ये तो गंदगी तो शुरू से है, वो तो गंदगी तो ऐसे ही शुरू से रहता है। अब तो कौन गंदा देखता है, सब जो पाता है वो सब रहते हैं यहाँ। ये तो गंदगी तो शुरू से है यहाँ पे। ठीक है, क्या नाम है भैया आपका? मेरा सौमेंद्र विधुड़ी। अच्छा, आप कितने वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं? मैं तो जन्म से यहाँ पर रह रहा हूँ, मेरी अच्छा, उम्र 46 साल है। आज ये जो एमसीडी की कार्रवाई हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को इस देश से भगाना है, इस वजह से पीछे अगर देखेंगे तो बांग्लादेशियों की झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं वहाँ पे, है ना? वो झुग्गियाँ इस नाले की वजह से तोड़ी जा रही हैं, ना कि बांग्लादेशी की कोई वजह है। अच्छा जी। और ये भी जो तोड़े जा रहे हैं, जो ये नाला चौड़ा करा जा रहा है, इसका भी कारण है चौड़े करने की वजह से एमसीडी का वहाँ पर काम चल रहा है, जहाँ पर दिखाई दे रही है झुग्गियाँ हाँ जी। हैं, वहाँ पर एमसीडी का काम चल रहा था। यहाँ पर इधर जल बोर्ड का काम चल रहा था, जिसके कारण ये नाला बिल्कुल जीरो हो गया था। मतलब 1-2 फुट में नाला जा रहा था। उसी टाइम में बारिश का मौसम था, बारिश के मौसम से पानी पीछे भरा महारानी बाग में। यहाँ पर नाला लगभग 14 मीटर से 16 मीटर करीब है, और ये आज से नहीं, जब से हम पैदा हुए तब से है।
और महारानी बाग में 9 मीटर नाला है, जबकि हाई कोर्ट में हमने हाई कोर्ट के ऑर्डर थे कि भाई इसको चौड़ा करें। चौड़ा करने का पहले जब ये आए थे तो ये 10 मीटर पे 11 मीटर पे काम कर रहे थे, फिर अचानक से 27 मीटर कब हो गया हमें पता नहीं। पिछले 6 महीने से हम इसमें लगे हुए हैं। पहले 6 महीने पहले इधर भी तोड़ फोड़ करके गए थे, उस जब तक ये 10 मीटर 11 मीटर था, पर अचानक से इन्होंने 27 मीटर कर दिया, जबकि हमारे यहाँ से कोई गलती नहीं थी किसी की भी। अगर कोई गलती थी तो वो एमसीडी की थी और यहाँ पर जल बोर्ड की थी। ये जो पाइपलाइन जा रही है ये नीचे डाउन है, ये जो पाइपलाइन जा रही है ये नीचे डाउन है यहाँ से, इसकी वजह से रुकावट है। इसके कारण ही हमारे सारे के सारे घर जा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि आपका जन्म भी यहाँ पे हुआ, जिस वक्त ये निर्माण हो रहे थे क्या उस वक्त एमसीडी या डीडी या दिल्ली पुलिस ने रोकने नहीं आई? नहीं, कोई रोकने नहीं आता था। आते थे तो बस ऐसे ही घूम के चले जाते थे, क्योंकि ये हमारा आज से नहीं 40-45 साल से हम यहाँ पर। अच्छा, कुछ लोगों ने ये बताया कि जिस वक्त ये निर्माण हो रहे होते हैं एमसीडी और पुलिस आती है और पैसे लेके रिश्वत लेके चली जाती है। वो तो एमसीडी और पुलिस का तो काम ही है। अच्छा, मतलब मानते हैं कि हाँ, ये तो है। अच्छा, जिस वक्त ये निर्माण हो रहे होते हैं उस वक्त रिश्वत लेके चले जाते हैं, लेकिन जब इसमें लोग रहने लग जाते हैं, जब परिवार बच जाते हैं, जब एक व्यक्ति एक छोटे से मकान को अपना आशियाना समझ लेता अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगा के, तो फिर उनको तोड़ दिया जाता है। कितना दिल पे ठेस पहुंचते, दर्द होता है, मैं समझ सकता हूँ। परंतु इसका सीधा से सीधा मतलब भ्रष्टाचार ही कहेंगे कि भ्रष्टाचार के चलते ये सब होता है। बिल्कुल, ये सब भ्रष्टाचार के चलते ही होता है। अगर भ्रष्टाचार ना हो तो ये काम ही ना हो। अच्छा, अब जैसे कि ये यहाँ पर है, अब कुछ ना कुछ ये थोड़ी बहुत तो सच्चाई ये भी है कि हम लोगों ने कुछ लोगों की इंक्रोचमेंट की गलती से ये सबको सहना पड़ रहा है। पर उसमें कुछ ही लोग हैं, ये नहीं है कि 100% है, सिर्फ 2% 3% लोग हैं, पर उसका भुगतान सबको भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, तो आप मानते हैं कुछ लोगों ने यहाँ जो इंक्रोचमेंट करी है उसका भुगतान सबको करना है? और वो भी किसकी वजह से करी है? वो एमसीडी की वजह से करी है और पुलिस वालों की वजह से करी है। किसकी वजह से हुई है? वो भी तो पुलिस वाले और एमसीडी। क्या एमसीडी को या पुलिस वालों को पता नहीं होता कौन सा मकान बन रहा है? ऐसा कौन सा इलाका है जहाँ पर एमसीडी और पुलिस न जाती हो, पर आने वाले टाइम में तोड़ देते हैं। अब यहाँ पर गलती इनके एमसीडी की खुद की है, जल बोर्ड की खुद की है, भुगतना हमें पड़ रहा है। अब ये देखो कितनी अब यही जो मकान है ये 50% बचा हुआ था, 100% तोड़ गए। ये 30-40% बचा हुआ था, उसको 100% तोड़ गए। इनकी तो अपनी चल रही है ना, आ रहे हैं बस तोड़ के जा रहे हैं। तो आपने इस बात का विरोध नहीं करा या वर्तमान सरकार से मुख्यमंत्री जी से आप मिले नहीं इस विषय में? हम मुख्यमंत्री जी से तो मैं झूठ बोलूँगा, नहीं मुलाकात नहीं हुई, पर इस विषय में हम चीफ सेक्रेटरी से मिले थे, अपने सांसद जी से मिले थे, काउंसलर हमारे साथ गए थे, हमारे बीजेपी के जो मनीष चौधरी हैं, हम सबके साथ गए, जबकि अमानतुल्लाह जी के साथ भी गए। हमने कोशिश करी कि भाई जो जायज़ है उसे ले लो। भाई पीछे 9 मीटर नाला है और आप यहाँ से 12 ले लो, 13 ले लो, 15 ले लो। अब 27 मीटर का तो सवाल ही नहीं होता ना। ये कितने मीटर? अब महारानी बाग में पानी भरा, महारानी बाग में 9 मीटर नाला, और वो भी कवर्ड नाला। जब अगर चौड़ा होना चाहिए, कायदे में अगर चौड़ा होना चाहिए, सबसे पहले तो महारानी बाग में चौड़ा होना चाहिए, उसके बाद हमारे यहाँ पर आना चाहिए। पर वहाँ पर आज भी 9 मीटर है और हमारे यहाँ पर 27 मीटर कर रहे हैं ये लोग। अब ये भाई ये तो कायदे की बात है ना। चलो हमारे तुम तोड़ रहे हो सब चीज़ें, 27 मीटर तुम यहाँ से कर रहे हो, पीछे से भी तो 27 मीटर कर दो उसे। और अब तो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर हैं कि कोई भी नाला कवर्ड नहीं रहेगा। वो आज भी कवर्ड है, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। अब ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, देखो अब ये भी टूट रही है, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ये भी टूट रही है। अब ये तो ठीक नहीं है ना। ठीक है भाई साहब, बहुत अगर आप देखेंगे तो ये नाला है जिसकी जो नाले की जो विड्थ है वो है 9 मीटर, लेकिन किसी संस्था ने कई लोगों ने इस नाले के लिए एक रिट पिटिशनर जो है दायर की हाई कोर्ट में कि इस नाले को 27 मीटर बनाया जाए। अब ये नाला जब यहाँ पर इतने वर्षों से है, लोगों का कहना है कि हम 35-35 40-40 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, उस वक्त ये नाला 9 मीटर का था। तो आज एकदम से एमसीडी को या सरकारों को क्या सूझी कि इसे 27 मीटर का बता दिया गया। अब जिस वक्त ये ऊंची ऊंची इमारतें बन रही थी, उस समय मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट यानी कि एमसीडी
कहाँ सोया हुआ था, या यूं कहे रिश्वत ने, गांधी जी के मोटे चश्मे ने उनकी आंखें जो है बंद कर दी थी। उस समय 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए प्रति लेंटर, जो कि यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए प्रति लेंटर यहाँ पर एमसीडी सुविधा शुल्क के नाम पर चार्ज करती है। हालांकि सुविधा शुल्क कुछ होता नहीं है, ये सब भ्रष्टाचार है जो कि रिश्वत के रूप में एमसीडी द्वारा लिया जाता है। मैं लगातार एमसीडी की कई खबरें आपको दिखाता हूं, बताता हूं कि एमसीडी का भ्रष्टाचार दिल्ली के अंदर इतना बढ़ गया है कि आप अगर गरीब है तो आप एक ईंट खड़ी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका दबदबा है, आपके पास पैसा है, तो आप 6 से 7 मंजिल का बुर्ज खलीफा भी बना सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसी 6-6, 7-7 मंजिल की इमारतें जिस समय बन रही थी, उस समय आखिर एमसीडी क्यों सोया हुआ था और इतने वर्षों बाद आखिर एमसीडी की आंखें किसने खोली? क्या पहले एमसीडी के पास पावर नहीं थी? क्या पहले एमसीडी के पास अधिकार नहीं थे? क्या पहले हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इन मामलों पे सख्त नहीं था? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट शुरू से अवैध निर्माण को लेकर सख्त रहा है। अभी हाल फिलहाल में ही हाई कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है कि जितने भी हिंदुस्तान के अंदर अवैध निर्माण हैं उनको चिन्हित किया जाए, और सभी स्टेट की कोर्टों को आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितनी भी अवैध निर्माण हैं इन्हें चिन्हित करके तुरंत ध्वस्त कर देना चाहिए। वहीं पिछले दिनों अगर बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट में जो है निगम आयुक्त अश्विनी कुमार जी को भी हाई कोर्ट ने झाड़ लगाते हुए एक बात कही थी कि आखिर जब ये अवैध निर्माण हो रहे होते हैं तो ये जनता को दिखाई दे जाते हैं, परंतु एमसीडी को आखिर ये अवैध निर्माण क्यों नहीं दिखाई देते? हाँ, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जब ये निर्माण हो रहे थे उस समय ये अवैध नहीं थे, लेकिन जब ये बन गए, जब ये बिल्डरों द्वारा बेच दिए गए, जब इसमें फैमिली रहने लग गई, जब यहाँ पर गरीबों ने अपने जीवन भर की पूंजी एकत्रित करके ये फ्लैट खरीदे, उसके बाद एमसीडी की आंखें खुली और इन्हें तोड़ने आ गए। लेकिन जिस वक्त ये बन रहे थे वह उस समय बिल्डर माफियाओं ने एमसीडी को मोटा पैसा देकर इन बिल्डिंगों का निर्माण किया। उस वक्त एमसीडी ने इसे नहीं तोड़ा, लेकिन जैसे ही ये फ्लैट बिक जाते हैं, कुछ गरीब परिवार यहाँ पर रहने आ जाते हैं, कुछ किराएदार होंगे, कुछ खुद के मकान खरीदे होंगे, लेकिन कैसे कैसे करके उन्होंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी से इन मकानों को खरीदा गया होगा, जिसको अब एमसीडी द्वारा तोड़ा जा रहा है। आप अगर पीछे देखेंगे तस्वीरों में तो ये पूरी सारी बिल्डिंग है, ये करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है जो है बिल्कुल खाली पड़ी हैं, और इन सब को तोड़ा जाना तय है, क्योंकि ये खाली इसीलिए करवाई गई हैं जब इन्हें तोड़ा जाएगा तो किसी को जान माल का नुकसान ना हो। लेकिन ये 9 मीटर का नाला 27 मीटर को बनाने वाली बात कहीं ना कहीं मुझे तो हजम नहीं हो रही है। इसमें भी हो सकता है बहुत सारे घोटाले हो, घपले हो। तो आपकी इस विषय में क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं सागर मलिक, शाश्वत न्यूज़, दिल्ली।